Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Lambkins at Play given in James English Reader Class 2 Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, this is very small poem and it is composed by Christina Rossetti. And this is in this poem only 6 lines are there. So you can see this poem and I will explain. I will read the line by line this poem and explain in Hindi. So get ready for understanding. So students, चलिए इसको हम समझते हैं. तो क्या है लैम्पकिंस एट प्ले. लैम्पकिंस मतलब लैम्प मतलब होता है मेमना या भेड़ जिसको हम कहते हैं, जिससे हमको वी गेट वूल्स फ्रॉम लैम्प. तो उन्हीं भेड़ों के बारे में ये थोड़ा छोटा सा पोयम है जिसको कि क्रिस्टीना रोसेट्टी ने लिखा हुआ. आप यहाँ पिक्चर्स देख सकते हो. देखो यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे जो ये लैम्प्स हैं, लैम्पकिंस जिसको यानी कि लैम्प्स के बच्चे जो लैम्प के कब होते हैं, किड्स कहते हैं जिसको, तो ये लैम्पकिंस हैं. और यहाँ पे मदर है और ये सारे जो साउंड निकाल रहे हैं उसको हम क्या सकते हैं, इसको ब्लीट कहते हैं. यानी कि मेमने की आवाज को हम ब्लीट, उनके साउंड को हमने पढ़ा भी है कि एनिमल्स और उनके साउंड, तो लैम्प के जो साउंड होता है उसको ब्लीट हम बोलते हैं. तो चलिए पोएम को समझते हैं. ऑन द ग्रासी बैंक्स लैम्पकिंस एट देयर प्रैंक्स, woolly sister, woolly brothers, jumping off their feet, while their woolly mothers watch by them and bleat. On the grassy banks, bank मतलब होता है किनारा और जिसको कहते हैं नदी का किनारा. तो आप यहाँ देख सकते हो कि there is a river and here is a bank. ये जो किनारा है इसको हम बैंक कहते हैं और ये ग्रासी रिवर यानी कि ग्रासी बैंक है, यानी कि जो घास है मतलब नदी के किनारे हरा भरा होता है तो उसी को हम कहते हैं ग्रासी बैंक. ऑन द ग्रासी बैंक यानी कि जो नदी के किनारे जो घास का जगह है यानी कि किनारा है उसमें घास है. लैम्पकिंस एट देयर प्रैंक्स, लैम्पकिंस यानी कि जो ये जो लैम्पकिंस हैं छोटे छोटे लैम्प्स हैं और बच्चे हैं उनके, वो क्या कर रहे हैं, प्रैंक्स. प्रैंक्स मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं. वुली सिस्टर, वुली ब्रदर, वुली मतलब ऊन वाले भाई, ऊन वाले बहन. ऊन मतलब क्योंकि हमको ये जो वूल्स हैं हमको लैम्प से ही मिलता है. तो ये देखो सबके जो पिक्चर्स में है वुली, वुली यानी कि ऊन के साथ, यानी कि ऊन वाले जो भाई हैं, ऊन वाले जो बहन हैं. जंपिंग ऑफ देयर फीट मतलब ये अपने पैरों पे कूद रहे हैं, उछल रहे हैं. वाइल देयर वुली मदर्स, और जबकि उसकी जो वुली मदर्स यानी कि ऊल वाली यानी कि लैम जो है, मदर लैम है, वो क्या कर रही है, वॉच बाय देम मतलब उनको वहीं से खेलते हुए मस्ती करते हुए देख रही है. एंड ब्लीट, ब्लीट मतलब साउंड प्रोड्यूस करना. तो वो बा का जो साउंड प्रोड्यूस करते हो यानी कि जो मेमना या लैम जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम ब्लीट कहते हैं. तो वॉच बाय देम एंड ब्लीट यानी कि वो अपने बच्चों को खेलते हुए मस्ती करते हुए देख रही है और वहीं से बा की आवाज निकाल रही है. तो क्या है, ऑन द ग्रासी बैंक यानी कि नदी के किनारे जो घास का मैदान है उसके किनारे, लैम्पकिंस एट देयर प्रैंक, ये जो सारे लैम्पकिंस हैं यानी कि लैम्प के जो बच्चे हैं वो प्रैंक्स मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं. वुली सिस्टर, वुली ब्रदर यानी कि ऊन वाले बहन, ऊन वाले भाई, जंपिंग ऑफ देयर फीट अपने पैरों पे कूद रहे हैं. वाइल देयर वुली मदर्स, और जबकि उनकी जो ऊन वाली मदर यानी कि जो उसकी मदर है, वॉच बाय देम अपने बच्चों को खेलते हुए मस्ती करते हुए देख रही है और वहां से ब्लीट कर यानी कि ब्लीट की आवाज निकाली, बा की आवाज निकाल रही है. तो ये जो पोयम है बहुत छोटा सा है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. तो थोड़ा राइमिंग भी देख लेते हैं. तो बैंक्स, प्रैंक्स, ब्रदर्स, फीट, मदर्स, ब्लीट. तो आप यहाँ देख सकते हो. तो अगर हम इसको ए बी सी ऐसे देना चाहें तो वैसे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी ज्यादा क्लास 2 के स्टूडेंट. तो इसको हम अगर राइमिंग जाते हैं तो ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर बी और सी हो जाएगा. तो वैसे अगर आप राइमिंग देखो तो ब्लैंक्स, प्रैंक्स, ब्रदर्स, मदर्स, फीट एंड ब्लीड. तो स्टूडेंट्स आई होप आपने ये पोएम बहुत अच्छे से समझ लिया होगा. सो डू शेयर एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर